वार्ड क्रमांक 25 की कार्य सम्राट कांग्रेस की नगर सेविका अजंता यादव इन दिनों लोखंडवाला की जनता के लिए काफी परेशान है। क्योंकि लोखंडवाला कांदिवली का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ लोखंडवाला के लोग ही नहीं बल्कि क्रांति नगर दामोनगर की भी करीब 5 लाख जनता ट्रैफिक की समस्या से जूझ रही है। समस्या ऐसी है कि अगर आपको इमरजेंसी में कांदिवली स्टेशन जाना है तो 10 मिनट का सफर आपको करीब आजकल 1 से 1.5 घंटे में तय करना पड़ेगा, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को और स्कूल और कॉलेज को जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या से यहाँ की स्थानीय नगर सेविका अजंता यादव मैडम कभी महानगर पालिका तो कभी ट्रैफिक पुलिस की ऑफिस में कई चक्कर लगा रही है, लेकिन आज कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुंबई के कांदिवली ईस्ट में लोखंडवाले में अगर आपको जाना है तो मेरे ख्याल से आपको 1 से 1.5 घंटे बर्बाद करना पड़ेगा। इसी वजह से आज वहाँ के स्थानीय नगर सेविका कांग्रेस की वार्ड क्रमांक 25 के नगर सेविका अजंता यादव जी ने एक पहल उठाई है, जिसमें आज उन्होंने बीएमसी में रुक की है कि किस तरह से इस समस्या का हल निकाला जाए। हालांकि इसके पहले उन्होंने महिंद्रा से भी बात की थी रोड खोलने के मामले को लेकर, उससे भी बात करेंगे। क्या कुछ कहना है उनसे डायरेक्ट रूबरू होते हैं और उनसे बात करते हैं। स्थानिक नगर सेविका होने के कारण 2012 में चुनाव जीतने के बाद मेरे लोगों ने मेरे पे जो विश्वास रखा, जो प्रेम, जो आशीर्वाद दिया, उसको लेके मैं ये अकोली रोड की जो समस्या है उनको कि हमारे पास एक ही रास्ता है जो स्टेशन और हाईवे जाता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। उस विकल्प को मद्देनजर रखते हुए मेरा परिवार और मेरे लोगों ने एक पीड़ा उठाया, एक मिशन लिया कि हमको एक रास्ता और चाहिए। जब तक हमारे पास एक रास्ता और अकोली रोड को नहीं मिलेगा, जिसको हम एक्सेस रोड बोलते हैं, तब तक हमारी अकोली रोड की समस्या सॉल्व परमानेंटली नहीं होगी। इसलिए 2012 से मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ और मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि जितने भी उसके पीछे तकलीफ़ें थी, जैसे कोई लैंड फॉरेस्ट में भी था जिसको हमने डिलीट करवाया, उसके आगे हमने महिंद्रा कंपनी के साथ और हमारे मनपा अधिकारियों के साथ, म्यूनसिपल कमिश्नर आदरणीय अजय मेहता के साथ और आदरणीय हमारे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी के नेतृत्व में, ये सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत कामयाब पा चुकी हूँ ऑलरेडी। और अक्टूबर-नवंबर में हम लोग रास्ते का काम शुरू होने कर रहे हैं, क्योंकि महिंद्रा कंपनी ने 15 दिसंबर को हमको लिख के दिया है कि हम ये रास्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को समर्पित करते हैं। और अभी उन्होंने उसमें से जो इंकरेजमेंट थी, जैसे शेड्स निकाल दिए, लेकिन ये काम अक्टूबर-नवंबर से शुरू होगा क्योंकि बारिश में कोई भी काम नहीं होता है। लेकिन तब तक हमारी जनता, हमारी कांदिवली ईस्ट की जनता हर दिन हर मिनट एक बहुत परेशानी से गुजर रही है, जिसमें छोटे बच्चों से लेके और बड़े और बहुत ही बुजुर्ग लोग, महिलाएं, खासकर जो ऑफिस जाती हैं, खासकर जो लोग ऑफिस पहुंचते हैं, खासकर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, और जो पूरी जनता आज त्रस्त है क्योंकि हर मिनट हमको अकोली रोड पे ट्रैफिक जैम की समस्या को फेस करना पड़ता है। और इस समस्या के लिए हमने कई बार 2012 से ट्रैफिक ऑफिसर्स, मनपा ऑफिशियल्स, महिंद्रा कंपनी सबसे गुजारिश की कि अकोली रोड पे जितने भी क्रॉसिंग्स हैं उसको बंद किया जाए, क्योंकि एक अकोली रोड की समस्या हमारी बहुत कठिन है सॉल्व करने के लिए। सबने हमको आश्वासन दिया लेकिन किसने कोई क्रॉसिंग बंद नहीं की। इसलिए आज मैं अपना डेलीगेशन लेके महिंद्रा कंपनी 11 बजे गई, कैप्टन खंबाटा से मिली जो इंचार्ज है, और उससे मैंने रिक्वेस्ट किया
कि सबसे पहले येलो गेट की गाड़ियां जो निकलती हैं वो यहाँ तो समता नगर से निकले, और अगर येलो गेट से निकालना चाहते हैं तो लेफ्ट टर्न ले, राइट लेके 15-20 मिनट हर इंसान का खराब मत करिए, क्योंकि हमको पहुँचने में आज 2-2 घंटे लग जाते हैं। ट्रैफिक सुबह से ही हो जाती है, दिन भर चलती है। सेकेंड, आज हम मनपा अधिकारी वार्ड ऑफिसर आदरणीय गायकवाड़ साहब, खैरत साहब हमारे डीएमसी हैं, और ट्रैफिक ऑफिशियल्स, आज मेरी प्रभाग समिति की मीटिंग चल रही है, और इसी प्रभाग समिति की मीटिंग में मैं अब ऊपर जाके ये लोगों से बताना चाहती हूँ कि हमारे लोग कितने त्रस्त हैं। आज हमने ये डेलीगेशन मनपा अधिकारियों के पास इसलिए लाया है क्योंकि पूरे रोड दोनों तरफ से बड़े बड़े गाड़ियों से पार्क हुए रहते हैं, जिसमें जगह कम हो जाती है। गणपति जी आ रहे हैं, हम गणपति को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पंडाल बांधे उनको रोड छोड़ के बांधना चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं। गणपति पापा हमारे तकलीफों को दूर कर, विघ्नहर्ता हमारी तकलीफों को दूर कर। लेकिन आज 2012 से 5 साल हो गए, कोई भी अधिकारियों ने हमारे ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व नहीं किया। आज हमारी पूरी डेलीगेशन, जिसमें हमारे हनुमान नगर के लोग, दामू नगर, सिंह स्ट्रीट, लोखंडवाला के लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं, और आज हम आह्वान करने आए हैं हमारे मन अधिकारियों को कि अगर आप हमारी ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व नहीं करते हैं तो एक बड़ा मोर्चा, एक आंदोलन हम आपके लिए लाएंगे, जिसका जवाब आपको उत्तर देना है। और उस मोर्चे में अगर कोई भी तकलीफ किसी को पहुंची तो उसकी पूरी जवाबदारी मनपा अधिकारी पे लिए होगा, और हम ये ऑफिस में आज किसी को भी बाहर जाने नहीं देंगे जब तक उन्होंने हमको कंफर्म आश्वासन नहीं दिया है। हमारी ट्रैफिक इसी मोमेंट से सॉल्व होनी चाहिए। आकुर्ली रोड पर सभी फेरी वालों का आतंक मचा हुआ है। पूरे रोड पर फुटपाथ पर कब्जा करके रखे हुए हैं, लेकिन महानगर पालिका लाचार और बेबस बैठी हुई है, क्योंकि महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को शायद हफ्ता मिलता होगा। इसी मुद्दे को लेकर मैडम आज फिर से महानगर पालिका का रुख अपनाना पड़ा, जहां महानगर पालिका के सहायक अभियंता मिलने को वक्त नहीं है, जिससे नगर सेविका मैडम को रास्ते में ही ऑफिस के बाहर बैठकर महानगर पालिका के खिलाफ धरना देना पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद सहायक अभियंता ने अजंता यादव जी को अंदर बुलाया और उनकी तकलीफ सुनी, लेकिन ट्रैफिक समस्या पर साफ हाथ ऊपर करते हुए बताया कि ये काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। काफी बहस के बाद सहायक आयुक्त साहब ने एक अधिकारी को ट्रैफिक से निजात के लिए भेजा। इससे पहले ट्रैफिक से निजात के लिए महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। महिंद्रा कंपनी के अधिकारियों ने आज से ही रास्ते का काम शुरू करने का आश्वासन दिया और बताया कि अजंता यादव जी ने अथक प्रयत्न से ही महिंद्रा और महिंद्रा में रास्ता खोलने को तैयार हुआ है। हमारा जो ट्रैफिक है वो प्रॉपर डाइवर्ट हो सके। आप देखिए यहाँ पर ऑटो रिक्शा और जो ये अनऑथराइज गाड़ियाँ पार्क है उसी के लिए है। बाकी आप देखिए हमारे यहाँ से अगर कोई दिक्कत हो तो आप बतलाइए। एज ए कॉर्पोरेट वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव। पता है कि मैंने 2012 से कितनी मेहनत की। नहीं बिल्कुल हम आपको बतला रहे हैं कि हम एज ए कॉर्पोरेट आर इक्वली सेंसिटिव एंड वी आर resolving issues. We are ensuring that there is no problem caused to the local residents because of Mahindra company or because of our traffic.
सर, मैं आपके पास कितनी बार मिली होगी सर? आप बताइए। मिलती रहती है आप बोलिए, मैंने कितनी, आप बताइए सब लोगों को, ये जाएगा मिलती रहती है मैडम। बोलिए कि मैंने कितना कॉर्पोरेशन में भी गए हैं, मीटिंग करी है, अलग अलग इसके ऊपर प्रिकॉशन लेते हैं। कोई कंपनी इतना खर्चा नहीं करेगी, एक अलग से गेट बनाएगी जस्ट टू रिजॉल्व द इशू। और लोखंडवाला के कुछ रहवासियों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की और उनकी आप बीती सुनी। बात करेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले पर। मैं लोखंडवाला रेजिडेंट ग्रुप की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि हमारी समस्या ऐसी है कि हमें 1 किलोमीटर के लिए डेली वन वे 45 मिनट्स हमारे वेस्ट होते हैं, जिसमें बच्चे तो अभी बस में जाके भी पहुँच या रिक्शा में जाके भी स्टेशन नहीं पहुँच पाते हैं, वो चल के जाते हैं वहाँ से। और ये आने के टाइम भी यही प्रॉब्लम है। बहुत से बच्चे बोलते हैं अपने माँ बाप को, बोलते हैं हम आपने ला के पहुँचा दिया और हमें और कहीं हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। और उसके बाद में एम्बुलेंस है, बीच में ऐसा एक डेथ हो गई जो टाइम पे एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं पहुँची और बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए। कानूनी जी, लोखंडवाला में समस्या को लेकर यहाँ के स्थानिक तो है ही, साथ में कांग्रेस के सपोर्टर भी है नितिन झा जी, जो उनसे बात करने की पहले तो मैं डॉक्टर रजनीता मैडम वार्ड 25 नगर को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने कोई एक्शन लिया है और महिंद्रा को मना दिया है कि वो अपनी तरफ को यूटर्न घुमाएं सातवा मंदिर से, जो लोखंडवाला का मेजर इशू था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 20 साल से ये समस्या है। मैं 20 साल से लोखंडवाला में रह रहा हूँ। कितने MP आए, कितने MLA गए, लेकिन किसी ने ये रोड पहले से अवेलेबल था। महिंद्रा का तो बहुत पहले से अवेलेबल था, सबको सब पता था, फिर भी किसी ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और अब मैडम ने जो आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ को रुकाने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो कामयाब नहीं होंगे। बिकॉज लोखंडवाला की जनता, हनुमान नगर की जनता, दामोनगर की जनता, पूरे अरकोली रोड की जनता जाग चुकी है और अब डीपी रोड का समस्या बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। और हमें लगता है कि ट्रैफिक की जो समस्या है, जो इसमें लोग बता रहे हैं कि इतने लोगों ने कितना झेला है, 1-1 घंटा ट्रैफिक में रह के झेला है, ये समस्या बहुत जल्दी सॉल्व होगी। अक्टूबर से शायद काम शुरू भी होगा। मैडम ने अपोजिशन लीडर्स को सबको बुलाया था और ये नाला का काम, जो ब्रिज बांधना है, जो रोड कनेक्टिविटी है, जो फॉरेस्ट एरिया का परमिशन है, वो सब मैडम ने लाया है। इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फाइल है, जिस किसी को भी देखना है वो आके हमसे देख सकता है, क्योंकि जो मेहनत हमने किया है वो बोल के नहीं होगा, हमारे पास प्रूफ भी है इसका। और मैं इसीलिए आशा करता हूँ कि मैडम के साथ हम सब जुड़े और ये डीपी रोड का काम जल्द से जल्द हम लोग इसको सफलता में लाएं। और जहाँ तक की बात है ट्रैफिक में हनुमान नगर, मैं चाहता हूँ कि BMC की टीम है, जो इलीगल पार्किंग, जो कि बड़े बड़े गाड़ियाँ जो खड़ी है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, सालों से खड़ी है, कोई उसको उठाता नहीं है। अगर हम पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस कहती है कि उनके पास गाड़ियाँ नहीं है टोइंग करने के लिए, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास गाड़ियाँ हैं, जब कोई VIP आता है लोखंडवाला में तो पूरा रोड खाली हो जाता है और अचानक दूसरे दिन वही गाड़ी वापस आके खड़ी हो जाती है और उसका कोई मामले से नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि BMC पुलिस टीम, ट्रैफिक पुलिस एक कोऑर्डिनेट करे आपस में और एक एक्शन ले जिसका सॉल्यूशन तुरंत मिले और लोखंडवाला को ट्रैफिक की समस्या से दूर करें। कम से कम 15-20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। एक ही चीज़ का समस्या सबसे ज़्यादा आज के दिन में बढ़ते जा रहा है, वो है ट्रैफिक के लिए मैं ये क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में अगर कोई एक व्यक्ति लोखंडवाला में रहता है सर, तो उसको लोखंडवाला से स्टेशन पहुँचने के लिए मिनिमम 1 घंटा ज़्यादा, टीवली से अगर वो चर्च गेट ट्रैवल करता है वो 1 घंटे में पहुँच जाता है। आज के दिन में जो लोखंडवाला का स्ट्रगल है वो उस चीज़ के लिए है, उनको 1 घंटा लगता है लोखंडवाला से स्टेशन पहुँचने के लिए। जो ये पूरा अगर हम देखने के लिए जाए, ये पूरा जो ट्रैफिक हो रहा है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए ट्रैफिक हो रहा है, वो है महिंद्रा के जो ट्रक्स हैं और जो ब्रिक बाजार का सेल लगता है। शाम के समय 1 घंटा, सुबह का 1 घंटा। कम से कम लोखंडवाला, क्रांति नगर, दामू नगर, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे मिनिमम 5 से 6 लाख व्यक्तियाँ रहते हैं। जो ये 5 से 6 लाख व्यक्तियाँ हैं, अगर 1-1 घंटा अगर उनका जोड़ डालो, पता नहीं कितना साल निकल जाता है एक दिन के लिए। वो BMC और ट्रैफिक पुलिस को समझ में आना चाहिए। हम वहाँ पे अगर रहते हैं, हम कोई किसी के साथ विरोध नहीं करते, हम किसी का आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप हमारी समस्या समझिए।
अगर आप हमारी समस्या नहीं समझ सकते तो सर मैं इतना ही कहूँगा, आपके पास सरकार ने वर्दी दी है, आप अपना वर्दी उठा के सरकार को रिटर्न दे दीजिए, बोल दीजिए कि सर हम ये ड्यूटी नहीं निभा सकते।